उसका दिमाग हटा दिया है इस्लाम से, तुम उसको लाख समझा लो वो इस्लाम के अंदर नहीं आ सकता। तो इस चीज़ को मान लो, उसने अल्लाह ने जो है ऐसे आदमियों के लिए अपनी सज़ा मुकर्रर कर रखी है, दोजक के अंदर हमारे को आग में जलाया जाएगा, तो अपना उसको मान लो और उससे नफरत करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वो कुरान के अंदर भी तो लिखा हुआ है ना, चक्कर ये है मुसलमान यही तो फंसता है। अब अगर वो उससे नफरत नहीं करेगा तो वो कुरान के स्क्रिप्चर को नहीं मान रहा। ऐसी और भी काफ़ी बातें हैं जो औरतों के लिए हकूक़ हैं, वो कुछ भी नहीं है औरत को। तो औरत तो पता नहीं क्यों इस्लाम को मान रही है, कोई वजह है ही नहीं है औरत के लिए, क्योंकि जन्नत में भी उसके लिए कोई नहीं है जगह। जन्नत में भी उसको सिर्फ क्या उसकी ड्यूटी होगी कि वो जन्नत में जो उसका आदमी होगा उसके लिए जो 72 हूरें मिलेंगी उनकी नाइट फिक्स करनी है, उनकी सरदार बनाई जाएगी वो। आज तू सोएगी भैया, कल तू सोएगी भैया, परसों तू सोएगी भैया। तो ये तो बल्कि उसको, औरत को और सजा मिल रही है। ऐसा कौन दुनिया के अंदर ऐसी औरत होगी जो ये चाहेगी कि मेरा आदमी किसी औरत के साथ सोए, किसी दूसरी औरत के साथ साथ सोए, लेकिन जन्नत में उसको ये ड्यूटी मिली हुई है। तो ये तो बहुत तगड़ी नाइंसाफ़ी है। बट जाकिर नायक तो इस पे कुछ और बोलते हैं। सर जाकिर नायक नालायक है वो हमारे बच्चों को भटका रहा है। और मैं यही अपील अपने मुसलमान भाइयों से करता हूँ कि जाकिर नायक नालायक ही निकलता है मेरे मुंह से, चूँकि नालायक ही है। मैं अपने मुसलमान बच्चों से अपील करता हूँ कि जितने भी मौलाना, जितने भी बड़े बड़े आलिम ये तकरीरें करते हैं, उनको हमारे साथ चैलेंज कराओ, हमसे बात कराओ, हमारी हमारी बातों के जवाब दिलवाओ। वो नहीं बात करते हमसे। हमने भी चैलेंज किया है, न्यूज़ नेशन टीवी के जरिए चैलेंज किया हमने उसको, जाकिर नाइक को, लेकिन उसने जो है बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उसको पता है एक मुस्लिमों के सामने बैठने का मतलब है धज्जियाँ उड़ना। इनके पास जवाब नहीं है। किस बात पे धज्जी उड़ाओगे आप? किसी, चुप, जैसे जैसे कुरान से। मैं जाकिर नायक हूँ। हाँ अब तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सपोजिटली आप जो कह रहे हो, जी, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है उस चीज़ को लेके? मैं तो कुरान से बात करता हूँ ना। कोई आप मुझे कुरान का ऐसा वर्स पढ़ के सुनाएंगे कौन सा जो पढ़ेंगे? आपका मन करे, जो आपको लगे कि ये वर्स है और देखो ये गलत है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अब्दु मा ताबदूना वला अंतुम आबदूना। ये क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो उन सभी काफिरों से जो हम्म। इस्लाम को नहीं मानते। काफिरों के लिए मौत का है। फक्तलू, सूरह तौबा की आयत 5। काफिरों को जहां देखो वहां मारो, घात लगा के बैठो उनके लिए। ये कुरान है, ये अल्लाह है। अल्लाह कभी भी नहीं कह सकता, कोई भी अगर एक इंसान अपने उसकी 5-6 औलाद होंगी, वो उन 5-6 औलादों को ये नहीं कहेगा कि तू इसको मार, तू इसको मार। वो उनको कोई ऐसा सॉल्यूशन देगा कि 5-6 सारे इकट्ठे रहें मिल के। वो उन्हें मारने का हुक्म नहीं देगा। अगर आप जाकिर नायक होते ना, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करता कि मुझे कुरान के अंदर से कोई ऐसी आयत बताओ जिसको सुन के गैर मुस्लिम ईमान में आ जाए। आप बताएंगे कोई आयत? नहीं बता पाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं कुरान के अंदर, कोई ऐसा मुअज्जिजा है ही नहीं जिसको सुन के कोई दूसरा आदमी इस्लाम के अंदर आ जाए। ये जो पहले जो होते थे, जो कन्वर्ट होते थे, इन लोगों को इस्लाम की बहुत बड़ी बड़ाइयाँ बताई जाती जो कि कुरान के अंदर है ही नहीं है। ऐसी ऐसी बड़ाइयाँ। इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है, इंसानियत का पैगाम देता है, शांति का मजहब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा है। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे लोग? क्योंकि अब एक्स मुस्लिम आ गए हैं, अब इंटरनेट आ गया है, अब उसकी कमियां बताने वाले लोग आ गए हैं। तो अब कन्वर्जेशन खत्म हो चुका है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कन्वर्जेशन बिल्कुल जीरो है। अब जो मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हो रहा है वही मुसलमान है। कोई नया आदमी मुसलमान कोई इक्का दुक्का हो जाता है तो हो जाता है। नहीं तो एक वक्त था कि मैंने खुद हिंदू 3 हिंदुओं को मैंने मुसलमान बनाया था अम्बाले के अंदर। आज भी मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। एक दोस्त तो मेरा, उसकी तो डेथ हो चुकी है, उसका नाम सुरेंद्र था, उसका नाम सलीम रखा गया था और उसका पूरा परिवार मुसलमान बन गया था। एक राम कुमार था, उसका नाम रहीम रखा गया था, वो अभी तक भी जिंदा है। एक पाली था, पाल कुमार था, उसका नाम इब्राहिम रखा गया था, वो आज तक भी जिंदा है। उनमें से जो सलीम था वो, उसकी डेथ हो चुकी है, उसका परिवार वापस अपने धर्म में एज इट इज आ चुका है। वहाँ मैंने मेहनत की। और जो 2 दोस्त बचे हुए हैं, मैं वहाँ पे भी मेहनत करूँगा, उनको भी वापस, चाहे वो अपने धर्म में आए या ना आए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन इस्लाम से बाहर निकाल दूंगा। जी।
अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर जो बच्चाबाजी होती है, वो यहाँ भी होती है जी। यहाँ भी होती है? हाँ, इंडिया में भी होती है, कहाँ? हर मदरसे में होती है, मस्जिदों में होती है। आपने तो शायद सुने नहीं हो केस, हमने तो सुने हैं ना, हम तो मस्जिदों से बताएंगे ज़रा आप? हैं जी। बताएंगे ज़रा कुछ उसके बारे में? हाँ, मस्जिदों के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अब चूंकि जो मस्जिद के हाफिज होते हैं, मदरसों के मौलाना होते हैं, ये लोकल नहीं होते, ये दूर दूर से आए हुए होते हैं। इनका परिवार 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर होता है। ये अकेले मदरसे के अंदर रह रहे होते हैं। अब इस्लाम की जो जिस्मानी ख्वाहिश हैं वो जागती हैं, ये नेचुरलिटी है। तो जब उसकी ख्वाहिश जागती है तो उसकी बीवी तो दूर है, वो वहाँ तो नहीं जा सकता। तो वहाँ उसको कौन दिखता है? मदरसे के बच्चे। वो वहाँ पे हाथ मारता है, वहाँ कोशिश करता है, और 100% कामयाब होता है। ऐसे बहुत कम केस हैं जो पकड़े जाते हैं। 100 में से, हजारों में से कोई एक केस पकड़ा जाता है, उसको जो है मार पीट के भगा देते हैं, और उसको बात को वहीं दाब देते हैं कि ताकि इस्लाम बदनाम ना हो। जबकि इनको यहाँ पे सबक लेना चाहिए मुसलमानों को। मैं तो कहता हूँ मदरसों के अंदर कोई तालीम है ही नहीं है। मदरसों की तालीम अगर आज तक किसी इंसान के काम आई हो तो कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि भाई मदरसे की तालीम से कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, किसी ने कोई कोई वैज्ञानिक बना, या कोई बहुत अच्छा उसने अचीवमेंट किया। आज तक नहीं, ऐसा सुनने को नहीं मिल सकता आपको। अपने बच्चों को स्कूलों स्कूलों में भेजें, अच्छी अच्छी एजुकेशन दें, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। वो अपना भी नाम करेगा, परिवार का भी नाम होगा, देश का भी नाम होगा, देश भी तरक्की की ओर जाएगा। अब भी जब हम मदरसे से बच्चा निकलता है, वो अपना कीमती टाइम मदरसे में खो चुका होता है। अब जब उसका कमाई का वक्त आता है तो उसके पास कोई काम नहीं होता। वो क्या करेगा फिर? पंचर पंचर की दुकान खोल लेगा, केले की रेडी लगाएगा, मजदूरी करेगा, बिरयानी बेचेगा। ऐसे ऐसे काम रह जाते हैं उसके बाद। वो तरक्की थोड़ा ही होती है, वो तो देश को भी और नीचे ले जा रहे हैं। बट मेरा एक बात बताइए कि ऐसा, ये 1500 साल हो गए इस रिलीजन को, है ना? हाँ, 1450। 1650। तो आप मुझे बताइए कि आज जब, भाई सऊदी तो मेन हब है इनका, राइट? मेन जी मेन जगह है जहाँ से ये शुरुआत हुई, राइट? जी। तो ये जब उस उन लोगों ने इसको इतना हल्का कर दिया है, इतना ज़्यादा लीनियंट कर दिया है, तो यहाँ ऐसा क्यों है? यहाँ पाकिस्तान में जगहों में क्या ऐसा ऐसा यहाँ के लोग क्यों नहीं समझ पाए इस बात को? आपने देखा होगा ना कि किन्नर जो है ना, किन्नर समझ जाते हैं ना, किन्नर। जी। किन्नर जो है ना, औरत से ज्यादा श्रृंगार करता है। हम्म। तो ये फर्जी मुसलमान है ना, अपना आपको असली मुसलमान से ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में ये मतलब इनसे सारी गड़बड़ी होती है। असली मुसलमान कौन है? अरब कंट्री के लोग। वो हम लोगों को मुसलमान नहीं मानते। आप अगर कहीं से भी सर्च करेंगे तो वो लोग वाकई में हम लोगों को मुसलमान की श्रेणी में रखते ही नहीं है। हम लोग पागल हैं जो हम अरब कंट्री के गुलाम बने हुए हैं, अरब देशों के गुलाम बने हुए हैं। हमारी धरती, हमारी जन्मभूमि भारत है। हमें भारतीय होना चाहिए। हमें यहाँ की कल्चर को अपनाना चाहिए। हम लोग मुसलमान जन्म से थोड़े ही, हम सुन्नी हैं। सुन हम्म। के ईमान लाए। कहा तो सुन के जाता है, असल में सुन के नहीं, हम तलवार के दम पे इस्लाम में आए। हमें हमारे जो बुजुर्ग थे उनको मारा गया था। वो बचने के लिए जो लोग इस्लाम में आ गए वो बच गए। हमारे बाप दादा वो थे। यानी कि अगर हम अपने दादा परदादाओं को देखेंगे तो कोई हरिओम निकलेगा, कोई पवार निकलेगा। तो हम पहले हिंदू ही थे। हमारा जो बुजुर्ग है, उसकी हिस्ट्री देखें, कहीं किसी की भी देख लें आप, किसी की भी, वो हिंदू था। अच्छा, एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तारिक फतेह को जानते होंगे आप? जी जी। तो उन्होंने कहा, मुल्ला का इस्लाम या अल्लाह का इस्लाम, कौन सा इस्लाम एक है? कौन सा इस्लाम सही है? सही तो कोई सा भी नहीं है सर। ना मुल्ले का इस्लाम सही है और ना असली इस्लाम सही है। मुल्लों का इस्लाम का मतलब है कि अब इस्लाम में जो लिखा जा चुका, अब उसमें जो अपडेट होने हैं, तो वो कौन करेगा? तो वो मुल्ले करते हैं। जो नए नए फतवे आते हैं ना, वो मुल्ले लेके आते हैं। देवबंद वाले हो गए, जमुनानगर वाले हो गए, बरेलवी हो गए। ये लोग नए नए फतवे लेके आते हैं, तो उसको बोला जाता है मुल्लों का इस्लाम। हम्म। और जो जेन्युइन इस्लाम है वो है कुरान।
तो अगर हम कुरान को ही पढ़ते हैं, कुरान ये देखिए लॉजिक भी लगाने पड़ते हैं थोड़े बहुत। कुरान में जो है अल्लाह की सिफत बताई गई कि अल्लाह जो है गैब के बारे में सब कुछ जानता है, आगे क्या होगा वो भी जानता है, पीछे क्या हुआ वो भी जानता है, क्या होने वाला है वो भी जानता है। तो हम अगर इसके ऊपर रिसर्च करें कि थोड़ा सा पढ़ें इस्लाम को, कि देखते हैं कि अल्लाह क्या क्या जानता है, तो अल्लाह ना तो ये जानता था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएगा, उसने फल खाया, अल्लाह ने उसको सजा दे दी। अल्लाह को ये नहीं पता था कि मैं जबूर भेजूंगा, लोग उसके अंदर मिलावट कर देंगे। अल्लाह ने जबूर भेजी, लोगों ने उसमें मिलावट कर दी। अल्लाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जब अगला खलीफा अगला पैगंबर आया तो उसके साथ दूसरी किताब भेज दी, तोरा भेज दी। तोरा में भी लोगों ने चेंजिंग कर दी। अल्लाह ने यहाँ पे भी ये कहा कि इन लोगों ने मुझे दगा दिया, इन लोगों ने मुझसे धोखा किया। अरे भाई, तू अल्लाह है क्या है? अल्लाह मियाँ हो के तेरे को ये नहीं पता कि लोग तेरे को धोखा देंगे, आगे आगे के बारे में तेरे को नहीं पता था, फिर खा लिया धोखा। तीसरी बार फिर इंजील भेजी, इंजील के अंदर भी मिलावट हो गई। ये कैसा अल्लाह है जो उसको यही नहीं पता कि मेरी किताबों में मिलावट होती आ रही है? वो सबसे पहले जो कुरान का तरीका था हिफ्ज करने का, उसने पहले ही क्यों नहीं किया? ये तो साफ पता लग रहा है कि किसी इंसानों के काम है। तोरा भी जो है इंसानों की लिखी हुई है, इंजील भी इंसानों की लिखी हुई है, जबूर भी इंसानों की लिखी हुई है, कुरान भी इंसान का लिखा हुआ है। ये उस्मान गनी जो थे तीसरे खलीफा, ये उनका लिखा हुआ कुरान है। असली कुरान को तो कोई जानता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, उसकी तो कोई प्रति है ही नहीं है, सारे जला दिए थे जो थे। और जो थोड़े बहुत बचे थे वो आयशा, जो अम्मी आयशा अपने तकिए के नीचे रख के सोई हुई थी, बकरी आई वो खा के चली गई। तो जो दो चार पन्ने बचे थे वो हजरत उस्मान गनी के हाथ में लगे, वो उसको लेकर उसने पूरा कुरान तैयार किया और बाकी की सारी प्रतियां जला दी। ये फैक्ट है ये। और मेन बात तो देखिए, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो कमियां सामने दिख रही हैं। अगर हम माइंड से सोचेंगे ना, मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी 632 में, ये शायद 632 ईस्वी में। तो अगर आप छठी शताब्दी 7वीं शताब्दी में इतिहास चेक करेंगे तो इतिहास के अंदर ना तो मोहम्मद नाम का कोई शख्स अरब के अंदर है, ना आयशा नाम की कोई औरत अरब के अंदर है, ना हफ्सा नाम की कोई औरत अरब के अंदर है, ना सौदा नाम की कोई औरत अरब के अंदर है, ना मारियाल किप्तिया इतिहास के अंदर है, ना बनु कुरेजा के जो 800 850 लोग मारे गए थे, वो बनु कुरेजा वाले भी आज तक ये नहीं बताते कि हम लोगों के ऊपर किसी मोहम्मद ने हमला किया था। तो यहाँ भी तो चेक करना चाहिए ना कि ये फर्जी किरदार गढ़ा गया। किसने गढ़ा है? अब्बासियों ने। ये इन लोगों ने एक फर्जी किरदार गढ़ के हम लोगों के सामने कुरान पेश कर दिया, इस्लाम पेश कर दिया, एक निज़ाम बनाया था इन्होंने, एक सियासी निज़ाम है ये, एक देश को चलाने वाला निज़ाम है ये, और इसको अल्लाह से जोड़ दिया। कुरान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उस वक्त जो इंसान जानता था, उस वक्त, उसके आगे कुछ नहीं है, केवल उसी वक्त की जानकारी है। खजूरों की जानकारी है, जो फल उस वक्त थे उनकी जानकारी है। आज जो नए नए फल आ चुके हैं इसकी जानकारी कुरान के अंदर नहीं है। आज जो नई नई चीज़ें अपडेट हो चुकी है उसके अंदर, कुरान के अंदर कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अगर आप अल्लाह की सिफत देखना चाहें, देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके मायने हैं कि मैं पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद की अल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, देखिए बकरीद के दिन कितने बकरे, कटरे, गायें, ऊंट वगैरह वगैरह हलाल किए जाते हैं। क्या कह के किए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। अब देखिए, गला काटा जा रहा है और अल्लाह मियाँ बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। गला भी पूरा नहीं काटता, तड़प रहा है वो जानवर। वो इतनी भयंकर दर्द में अगर पूरा ही काट दें तो चलो हम मान भी जाए, पर रहम रहम करने वाला है, उसको ज़्यादा दर्द देखा नहीं जा रहा है, रहम रहम वाला है अल्लाह मियाँ। लेकिन वो क्या है, आधी धमनी काटते हैं, वो तड़पता है 10-15 मिनट तक। और फिर अल्लाह मियाँ रहमान कैसे हो गया, रहम वाला कैसे हो गया, जो इस तरह से जानवरों को काट रहा है और वो रहमान बता रहा है अपने आप को?
ये लॉजिक ये तो किसी तरह से भी नहीं जचता ना जी। सांसें रुक गया, सांस रुक जाती हैं, इंसान की सांस रुक जाती हैं। अगर हम वाकई में इस्लाम को थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे ना तो वाकई में सांस रुक जाती है कि यार ये लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर, ये बातें हैं इस्लाम के अंदर, और हमें बताया क्या जाता है मुल्लों के जरिए शांति प्रिय मजहब है, इससे बेहतरीन कोई मजहब नहीं है। मोहम्मद साहब, अरे वाह, उससे तो बेहतर दुनिया में कोई इंसान ही पैदा नहीं हुआ। अब देखिए मोहम्मद साहब की तारीफ देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये कुरान और हदीस, कुरानों में तो सॉरी नहीं है, कुरान के अंदर तो नहीं है, हदीसों के अंदर 12-12 शादियाँ करने वाला इंसान, वो कितना अच्छा इंसान है, 12 शादियाँ कर रहा है, जिसमें कि 6 साल की बच्ची आयशा, वो इतना अच्छा इंसान है। वो जो 1.5 साल की बच्ची फर्श पे घूम रही है, उसको देख के बोल रहा है कि अगर ये बच्ची जवान होगी मेरे जिंदा रहते तो मैं इससे निकाह करूँगा। वो अच्छा इंसान है, लानत है भाई। वो अच्छा इंसान है जो ये कह रहा है कि जो मुझे नहीं मानता उसको मार दो, उसको काट दो। वो अच्छा इंसान है। क्या कैसी कैसी बातें लिखी हैं, कुत्तों को मार रहा है, कुत्तों का दुश्मन बन गया है मोहम्मद साहब हमारे। कुत्तों से क्या दुश्मनी है भाई? वो मैं समझता हूँ क्या हुआ होगा एक्चुअली, मोहम्मद साहब के उधर गए होंगे कोई कुत्ते भौंक पड़े होंगे उसके ऊपर, भाई के ऊपर, तो उन्होंने कुत्तों को मारने का आदेश दे दिया, नापाक करार कर दिया कुत्ते को ये नापाक है अगर आपको एडिट करना हो कर देना मैं तो जो बताता हूँ हकीकत बताता हूँ नहीं एडिट नहीं करूँगा मैं, बट मैं कह रहा हूँ, वो पता है ना ब्लास्फेमी कर रहे हो। ये ब्लास्फेमी में नहीं आता, ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर दे दूंगा। ये कहाँ लिखा है बताओ आप? ये मैं हदीस, देखो जरा। जी जी जी, मैं हदीस नंबर दे देता हूँ इसका। ये हदीस में लिखा हुआ है? हाँ हाँ, ये हदीस में लिखा हुआ है। ये है जी अबू दाऊद की 2846, सुनन अबू दाऊद। क्या लिखा है पूरा पढ़ के बताएंगे बात? मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, लाइए मैं पढ़ दूँ। तो अगर आप खुद पढ़ देंगे तो ज़्यादा बेटर है, ये ऊपर ट्रांसलेट। The Prophet of Allah ordered to kill dogs, and we were even killing a dog which a woman brought with her from the desert. After he forbade to kill them, saying, "Confine yourself to the type which is black." But इसमें रीजन नहीं लिखा। रीजन नहीं है ना, वो तो मैंने आइडिया अपनी तरफ से बताया ना, वो तो मैंने बताया कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। काफी ज्यादा वेग, मतलब आपका आइडिया इतना एक्सट्रीम में क्यों है? आप इसे थोड़ा सा न्यूट्रल भी तो रख सकते हो। मतलब थोड़ा सा इसे ऐसे रख सकते हो कि किसी को हर्ट ना हो टाइप। हार्ट का ध्यान रखेंगे तो वो बात नहीं आएगी ना, हमें लोगों को समझाना भी है। आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि अभी आप बैठे हो, कल को ये वायरल हो गया सपोजिटली, और फिर आप क्या तो करोगे? मैं वायरल होने के लिए तो करता हूँ सब कुछ नहीं बट मैं अगर, चाहता हूँ कुल मुसलमानों तक मेरी बात जाए। बट अगर आप भाई साहब आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, आपको पता है हम लोग कैसे होते हैं। नहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 180 रुपए की आती है बस? समझ गए होगा आप वो मैं क्या कह मेरे रहा हूँ? पास भी है ना, बट मैं ये कह रहा हूँ, बट समझ तो गए आप मैं क्या हाँ कह रहा हूँ? हाँ, वो है ना, हमने समझ, मैंने कहा था आपको आता ही, हम समझ, बट आपको लगता नहीं ऐसा इतनी कि सी बात से समझ जाऊंगा मैं हाँ, आपकी तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल घर से बाहर निकलते हो तो, मैं बाहर ही रहता हूँ, मैं वहीं हाँ तो मेरी वही कह रहा हूँ, क्या मार्केट के अंदर दुकान इतना है। सब कुछ आपने बोल दिया अभी, हाँ है ना? ये न्यूज़ चैनल पे ये बोलने देते हैं जो हाँ, आपने मैं बोला है? नहीं वहाँ तो कटवा दिया था मेरा, अच्छा। वहाँ पे भी मैंने तो 1-2 वो ले से बोल लेते तो हाँ, वो ज़्यादा डरपोक होते हैं, तो बाकी प्राइवेटली कहीं ऐसे चैनल है जहाँ पे मैं बोल बोल चुका चुके हूँ। हो आप ये, उन्होंने डाल दिया? हाँ, इससे भी भयंकर भयंकर बोला हुआ मैंने तो, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या भयंकर, सबसे भयंकर आपके हिसाब से आपने क्या बोला है? कुछ बताओ। मैं मोहम्मद के बारे में बोलता हूँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुसलमान जो है ना अल्लाह की 100 बुराई सुन लेगा, जितना मर्जी आप अल्लाह को गाली दे लो, मुसलमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मोहम्मद को आपने अबे भी कह दिया ना तो वो खतरनाक हो अभी गया। आप अपने घर जाते हो, वहाँ आप अपने कम्युनिटी के लोगों में ही रहते हो, वो वो मतलब क्या क्या मैं कैसे कहूँ ये बात कि वो आपको क्या करना चाहते हैं वो आपके साथ?
करना मैं यही चाहता हूँ। मैं लोगों को इसकी हकीकत बता रहा हूँ, इस्लाम की हकीकत बता रहा हूँ। उसमें हम लोगों को कुछ ऐसे शब्द भी यूज करने पड़ेंगे जिससे कि लोगों को समझ में भी आएगा, यार वाकई में हुआ तो ऐसे। किरलिया गिरगिट होता ना, गिरगिट को मारने को कह दिया। भाई अल्लाह ने जो चीज़ मखलूक पैदा की है, तुम उसको मारते फिर रहे हो, कैसे आदमी हो गए? अल्लाह उसी को क्यों मरवाएगा? कुत्तों को क्यों मरवाएगा अल्लाह? ऐसी 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 बातों से पता लगता है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। आपको अपनी बीवी से प्यार है? सबसे है। नहीं, आपको अपनी बीवी से है प्यार? हाँ प्यार है। हाँ। तो आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो उससे उन पे कुछ इफेक्ट पड़ता होगा? ये मेरी बीवी ने आज मतलब सब तैयारी करके कपड़े वपड़े प्रेस करके दिए। उसको पता था ना कि मैं पॉडकास्ट के लिए आ रहा हूँ। बट उन्हें उन्हें और आपके बच्चे? सब है ना। नहीं, बच्चे बोला खतरा तो उन पे भी हो सकता है ना? नहीं नहीं, नहीं हो सकता ना सर। वही ना, आपने कभी आके मेरे को वहां पे चेक नहीं किया ना। आप अगर थोड़ा सा मेरे बारे में वहां पे, मैं भी मतलब कुछ हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मेरे अखलाक जो है आपस में जो मुसलमानों के साथ हैं वो दोस्ताना है, प्यार मोहब्बत है एक दूसरे का। अभी एक लड़का आज सुबह ही किसी को मारपीट होगी तो उसे पुलिस पकड़ के लेगी, तो वो सब मेरे ही पास आते हैं ऐसे ऐसे केस के लिए वहाँ पे, कि भाई साहब चलो हमारे साथ। चला जाता हूँ उठ के। इंसानियत। मेरे लिए तो इंसान है ना वो, मैं उनको मुसलमान नहीं देख रहा, मेरे लिए वो इंसान है। मुझे मुसलमानों से कोई भी वो नहीं है, मुसलमान तो मेरे घर के ही है ना। मेरे चाचा ताऊ मामा फूफा भाई वगैरह वगैरह ये सब मुसलमान ही तो है ना। तो उनसे थोड़ा ही नफरत है मेरे को। मुझे तो उनसे है जो ये लंबी लंबी दाढ़ी पहन के बैठते हैं ना, इस्लाम की जो है तबलीग करते हैं, उन लोगों से है मेरे को। तो ऐसे लोग वहाँ कम है, और जो है भी वो अपनी लिमिट में रहते हैं। उनको पता है कि इसको नहीं छेड़ना है, बाकी सब कुछ करे जाओ। हम्म। तो ये जब अब जो आपकी ये जो आने मतलब ऐसा हुआ है कभी कि आपको ये लगा हो कि यार अब तो मामला खत्म होने वाला है? किसका? मेरा? हम्म। नहीं सर, मैं अपनी मौत मरूंगा ऐसा नहीं है। अपनी जिंदगी जीऊंगा बढ़िया, वहाँ मेरी इज्जत है, कभी आप आना, मैं वेलकम। आऊँगा, मैं बिल्कुल आऊँगा, पता है मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कब आऊँ। मैं आप खुद आऊँगा ज़रूर। देखोगे ना कि वहाँ मतलब मुसलमान लोग मुझे कितनी इज्जत इज्जत देते हैं। आप खुद देखना, अपनी आंखों से बताओ देखना। कब आऊँ? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ आज ही चलो। ना, अच्छा, मैं आऊँगा ज़रूर, मैं अपने कैमरे लेकर आऊँगा आपके साथ। हाँ आप हाँ। तैयार हो? हाँ बिल्कुल तैयार हो, मैं चलो सड़क डन। पे खड़ा होकर इंटरव्यू दे नहीं नहीं, दूंगा। मैं वहीं आपके, मैं वो प्लान करूंगा, बट उसको उस तरीके से प्लान करूंगा वहीं सबके जैसे भी साथ। आपका दिल आप करे। वहाँ बोल दोगे उन सबके अरे सामने? मैं मस्जिद पे खड़ा होकर बोलता हूँ। मैं मस्जिद का हाफिज मेरे से डरता है। वो आते हैं मेरे पास बैठते हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ हर कोई सब एक्सेप्ट मुझे, क्योंकि मेरा नेचर देखते हैं वो लोग। ये तो उन लोगों को बाद में पता लगा ना कि मैं टीवी वगैरह पे आने लगा, वहाँ पे बात करने लगा। तो आगे अब कहते हैं सलीम भाई ये क्या कह रहे हो, सही है ये? अबे मैं कहा सुनते रहो, मैं कहा जो कुछ है ठीक है, सुनते रहो देखते रहो, जो तुम्हें लगता है करते रहो। अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई मैं गलत बोल रहा, तो मुझे बताना आगे भाई मैं गलत हूँ। ठीक है, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है तो हम कैसे बता दें? मगर पकड़ो साले को, मगर जो हाफिज जी है जो मदरसे के आलिम है उनको पकड़ो कि भाई यार ये